हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन लांबा और आप देख रहे हैं गुरुकुल प्रो। तो ये चल रही है आपकी रिएक्ट जेएस की सीरीज़, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस बिगिनर्स एडवांस लेवल, जिसमें मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ सारी चीज़ें कराऊँगा। और आने वाले में टाइम में जितनी भी वीडियो होंगी आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर कर पाएंगे और कैसे ऑफिस के अंदर काम होता है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, आप लोग जानते हैं, और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग अभी फ्रेशर हैं जो इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट प्रोजेक्ट में हम देख चुके हैं, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था और उसको रन भी कर दिया था। यदि आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से आप पहले उस वीडियो को पार्ट 2 को देख लीजिए, जिसमें ये सारी चीज़ें कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और इंस्टॉलेशन होती है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें देखते हैं। कल हमने कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद फिर उसको रन किया था। आज हम विजुअल स्टूडियो कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और उसके थ्रू रन करेंगे और कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको विजुअल स्टूडियो दिख ही रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, आप भी अपना ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई टाइम टेकिंग नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैंने पहले ही करके रखा था, क्योंकि इसमें फिर टाइम का ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया था। तो सबसे पहले वैसे मैं दिखा देता हूँ, हमारा माई ऐप एप्लीकेशन थी जो रिएक्ट जेएस फोल्डर के अंदर था। तो रिएक्ट जेएस फोल्डर को सीधा सीधा यहाँ से ओपन कर लिया। फाइल में जाइए और यहाँ ओपन फोल्डर कीजिए। तो डायरेक्ट आपको ओपन फोल्डर करके अपना जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट, मेरा यहाँ था, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था और ये वहाँ पहुँच गया था। ठीक है, आप भी अपना कर लीजिएगा विजुअल स्टूडियो को ओपन करके। उसके बाद आते हैं हमें क्या करना है, चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई थी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैकेज और जैसा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी होती हैं आपको पैकेज जो, यदि कुछ समझ में नहीं आता तो आप यहाँ जाके भी देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने स्क्रिप्ट दे रखी है, डिपेंडेंसी दे रखी है। डिपेंडेंसी क्योंकि npx क्रिएट रिएक्ट टाइप कर रहा था तो काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट हुई थी जो हमें नहीं चाहिए थी, वो भी क्रिएट हुई थी। यही उसका बैगेज था, इसीलिए उन्होंने कुछ नई लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस कराई हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। चलिए डिपेंडेंसीज पे बात कर लेते हैं। डिपेंडेंस की बात करें तो काफ़ी डिपेंडेंसीज हैं, इनको देख लेते हैं हम। जिसमें रिएक्ट है, रिएक्ट डोम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, टेस्टिंग की लाइब्रेरी है, टेस्टिंग की टेस्ट डोम। स्क्रिप्ट की बात करें तो ये वो स्क्रिप्ट हैं जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो npx रन, npx स्टार्ट। अभी जैसे हमने npx स्टार्ट किया था, npm स्टार्ट किया था तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया था। तो वही है npm बिल्ड। बिल्ड हमारा तब होता है जब हमें सर्वर पे अपना प्रोजेक्ट डालना होता है, तो वो भी डाल के दिखाएंगे पॉसिबल हुआ तो। लेकिन कैसे बिल्ड होता है, उस बिल्ड को कैसे सर्वर पर डालते हैं, तो हम npm बिल्ड करके ही एक बिल्ड फोल्डर बन जाता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम सर्वर पर डालते हैं। टेस्ट है, टेस्ट के बाद में ये टेस्ट केस हैं हमारे। इजेक्ट है, जिसमें हम कभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन हमको लगता है कि नहीं, बस हम रिएक्ट के साथ इतना ही करना चाहते थे, बाकी काम हम किसी और लाइब्रेरी में करेंगे, तो वहाँ से हम इंजेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे, ये हमारे पैकेज के अंदर है। तो ये सारे मॉड्यूल नोड मॉड्यूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो में कैसे रन करते हैं प्रोजेक्ट को। तो सिंपली हम जाएंगे टर्मिनल पर, न्यू टर्मिनल। डायरेक्ट भी जा सकता था मैं, पर मैंने आप लोगों के लिए नहीं गया। तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रोजेक्ट के अंदर है, रिएक्ट जेएस के अंदर फोल्डर के अंदर है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे पहले कमांड,
चेंज करेंगे फोल्डर को, तो यहाँ डालेंगे cd माई ऐप, फोल्डर का नाम, ओके सॉरी, अच्छा नॉट फाइंड रिएक्ट JS के अंदर माई ऐप, क्यों भाई, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम रिएक्ट JS के अंदर ये कह रहा है कि इसको माई ऐप फोल्डर नहीं मिला है, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं मिला है। सबसे ओके, तो हमने फोल्डर का नाम गलत डाल दिया था, तो इसलिए उसे मिलना ही नहीं था। हम यहाँ देख रहे हैं रिएक्ट माई आप डाल दिया है, जबकि ऐप डालना था। यदि यहाँ देखेंगे तो माई ऐप है, ओके। तो यहाँ डालेंगे माई डबल पी, ओके। हम फोल्डर के अंदर आ गए हैं, यहाँ डालेंगे npm स्टार्ट, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। थोड़ा वेट कीजिए, ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। और ये हमारा सेम प्रॉब्लम है, वही HTTPS वाली जो हमारे कल आ रही थी। तो इसको हम अपने दूसरे ब्राउज़र पर ओपन करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और हम दूसरे ब्राउज़र पर लेकर जाते हैं। हमारा दूसरा ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा इसके थ्रू, जो हमने npx क्रिएट ऐप के थ्रू जो बनाया था प्रोजेक्ट, उसके थ्रू था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है ऑफिशियल वो डॉक्यूमेंट्स में, और किस तरीके से वो क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या npx क्रिएट में यदि बात करें तो बहुत लेंथी और बहुत टाइम टेकिंग है, अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो उससे सब चीज़ों से बचने के लिए रिएक्ट ने कुछ लाइब्रेरी दे रखी हैं, उनके थ्रू अब हम बना के देखते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रिएक्ट का अपना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, रिएक्ट देव करके, मैंने ऑलरेडी दे रखा है ये, और मैं आपको फिर से दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये लोग कह रहे हैं अब ये जो रिएक्ट है वो ऑफिशियली कहता है कि आप फ्रेमवर्क यूज कीजिए, Next.js यूज कीजिए या कुछ और यूज कीजिए जिससे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकें। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे कोई भी फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क एक पूरा फिर एक पैकेज हो जाता है, काफ़ी बड़ा बिंडल बन जाता है। मैं चाहता हूं नहीं, मुझे कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेसिक से चल रहा हूं, तो मुझे अभी फ्रेमवर्क पर नहीं जाना, बेसिक्स के थ्रू जाते हैं फिर फ्रेमवर्क पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन्होंने कहीं कुछ दे रखा है बिना फ्रेमवर्क के। कैन आई यूज़ द रिएक्ट विदाउट ए फ्रेमवर्क, तो यहाँ हमें मिल गया है। तो यहाँ देखेंगे इन्होंने बोल रखा है यू कैन डेफिनेटली यूज़ द रिएक्ट विदाउट ए फ्रेमवर्क, हाउ यू कैन यूज, लेकिन रिकमेंडेड इन्होंने क्या कर रखा है नीचे, यदि हम थोड़ा स्क्रॉल करें, रिएक्ट फ्रेमवर्क पेज सॉल्व प्रॉब्लम लाइक डिफॉल्ट, नो एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम द योर साइड, मतलब फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सब चीज़ें कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए। तो फिर हम, अब इन्होंने कह रखा है npm सेटअप योर कस्टम बिल्ड प्रोसेस विद ए बिल्ड बंडलर लाइक बाइट एंड पार्सर। तो हम बाइट के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या वो कैसे अपना प्रोजेक्ट कहता है। यहाँ बाइट पे आ गए, नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूल है ये, ठीक है। गेट स्टार्ट। अब इनकी बात करें तो हमें नहीं, ब्राउज़र सपोर्ट हमें किसी मतलब नहीं है। कैसे क्रिएट करना उस पर आओ ना, डायरेक्ट इसका फोल्डर या फर्स्ट बाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कहते हैं npm के साथ जाओ, क्रिएट बाइट लेटेस्ट डालो, तो आपका पेज बन जाएगा, ठीक है। सीधा कॉपी करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो पाएंगे, यहाँ हम देखिए
न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, इसे बंद कर देंगे, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रन हो रखा है प्रोजेक्ट, बंद कर देंगे। ठीक है, ये आए हम यहाँ, चलिए नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो देखेंगे हम किस React.js के, हम एक स्टेप पीछे ही हैं। ठीक है, वो हमें डालना ही नहीं था। ठीक है, हम तो React.js पे हैं, अभी हम आगे नहीं है, मतलब React.js एक हमारा पेरेंट फोल्डर है, उसी में है। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं, जो हम लेके आए हैं अपना कमांड, उसको पेस्ट करेंगे, npm create byte @latest। चलिए देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। एरर कोड प्रोडक्ट अनऑथराइज्ड इनिशियलाइजेशन byte फॉर मोर पैकेज npx। ठीक है, ये कह रहे हैं इनके कुछ अनसपोर्टेड कोड है हमारे पास, जिससे ये नहीं ले पा रहे हैं। चलिए ठीक है, चेक करते हैं क्या है ऐसा। ओके, तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो इन्होंने नहीं लिया है। चलिए हम नए टर्मिनल के साथ फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता है कि हमने कुछ टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, लेकिन इस बार हम लेटेस्ट वर्जन नहीं लेंगे, मे बी लेटेस्ट वर्जन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हम सिंपल तरीके से जाएंगे। ओके, तो हम नया टर्मिनल ओपन करते हैं फिर से, टर्मिनल। ओके, तो कमांड हम देख लेते हैं। ठीक है, कमांड थी, एक सेकंड, कमांड देख लेते हैं। कमांड है npm create byte @latest। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं अपने कोड पे। सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे, लेटेस्ट हटा देंगे, बाइट के साथ करते हैं। ठीक है, आ गया। प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम हम दे देंगे वैसे, प्रोजेक्ट का नाम है बाइट, कैपिटल में लेना है, बाइट रिएक्ट। ओके, और पूछ रहा है किस में लेना है आपको, वेनिलिया, व्यू, रिएक्ट, तो हमको सिंपल रिएक्ट में लेना है। टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, हमको जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है, तो ये लीजिए हमारा प्रोजेक्ट बन के क्रिएट हो गया। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारा ये बन गया है। तो क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो बन गया है, अब इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। यदि आप देखेंगे मैनली, ये देखो, इसमें npm मॉडल है लेकिन इसमें नहीं है, जो कि हमें ज़रूरत है। तो हम यहाँ का नॉट, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्होंने दे भी रखा है, ये देखिए cd, पहले हम चेंज कर लेंगे cd, ये फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, ये हम पहले फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं npm इंस्टॉल, क्योंकि ये npm के साथ चल रहा पूरा प्रोजेक्ट, तो npm इंस्टॉल के साथ में हमने इंस्टॉल कर दिया। तो ये बहुत फास्टली काम करता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं। अब उसमें जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था तो हमें काफ़ी देर वेट भी करना पड़ा था, काफ़ी लाइब्रेरी उसने इंस्टॉल करी थी, लेकिन यहाँ जो नेसेसरी मॉड्यूल्स हैं केवल उन्हीं को ये इंस्टॉल करेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंस्टॉल करके रख देगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया तैयार। अब आप चाहेंगे सीधा सीधा npm हमारा इंस्टॉल हो गया, सारे पैकेज हमारे हो गए हैं। यदि हम बात करें तो देखिए npm नोड मॉड्यूल्स भी आ गए हैं। यदि हम इसके भी पैकेज में जाकर देखेंगे तो सारा कुछ हमें मिल जाएगा, किससे हमें चल रहा है। डिपेंडेंसी बहुत कम है, देख लीजिए, रिएक्ट डोम है केवल,
और यहाँ वही सारी कमांड आ गई हैं। बिल्ड के लिए आपको क्या यूज करना, देव बिल्ड, देव डेवलपमेंट के लिए देव यहाँ रन होता है, npm देव करेंगे, रन देव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार इसको। npm सॉरी, उधर नहीं कुछ भी चेंज करना है, तो काफ़ी क्लीन कोड है। तो यहाँ करेंगे npm रन देव। चलिए देखते हैं, ये हमारा नेटवर्क पे ओपन हो गया है, लोकल होस्ट 50 तो हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने दे भी रखा है शॉर्टकट, लोकल होस्ट यूज द होस्ट। चलिए ठीक है, हम अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। सीधा दे दिया है तो ये आ गया बाइट एंड रिएक्ट, हमारा मतलब बाइट के साथ भी प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब आते हैं, हम देखते हैं कि इनमें हमको क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हैं। तो डिफ़ॉल्ट ये फंक्शनलिटी बना के दे देते हैं कि रिएक्ट में आप काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बाकी चीज़ें। ये हमारा व्यू का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले हम जाते हैं src। ऑल द मोस्ट टाइम आप src फोल्डर के ही अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखेंगे index.js के फाइल में रिएक्ट स्क्रिप्ट ऐप आपकी यूज हो रखी है, ठीक है। ये आपकी CSS है, CSS फोल्डर है, इससे आपको कोई लेना नहीं है। app.js में आप देखेंगे तो यहाँ सारा कुछ आपका लिखा हुआ है जो आपका आ रहा था। तो चलिए, हमको इन सब चीज़ों को कुछ नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, लोगो हमें नहीं चाहिए। इंडेक्स डॉट, एक पब्लिक के अंदर जाएंगे, HTML मिलेगी आपको। यदि आप यहाँ देखेंगे तो एक डिव है, ये हमेशा रेंडर यही होता है और कुछ फाइल रेंडर नहीं होती है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो रूट फोल्डर है, यहीं सारी चीज़ें आके चलती हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। चलिए app.js, ये app.js है। index.js, मेन चीज़ आपकी ये है, ये ऐप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो कि app.js आपकी ये है, ओके। तो चलिए अब अपने हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारा मॉडिफाई होने के बाद ये कैसा चमकता है, ठीक है। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें लोगो वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। CSS की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। चलिए इन सब की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हटा देते हैं। तो यहाँ हम एक S1 टैग ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू React.js, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका लाइफ साइकिल बता देता हूँ, कैसे ये अब रेंडर होगा, HTML पर कैसे पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ एक कंपोनेंट है जो app.js है, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं। ये app.js हमारा यहाँ आएगा index.js के पास, यहाँ देखेंगे आप तो ये app.js ही यूज कर रखा है। अब app.js ने क्या काम करा, यहाँ से ये app.js ही रेंडर हुआ, ठीक है। यहाँ से जाने के बाद में ये रूट, ये जो रूट है जो आपने document.id जो मैंने दिखाया था आपको, HTML के अंदर जो ये रूट ID है, इसको गेट करेगा और इसके ऊपर ये index.js इसको ऐप को आपके को रेंडर कर देगा, ठीक है। रूट, ये रन रूट डॉट रेंडर, और ये आपके ऊपर स्क्रिप्ट मॉडल के साथ में ये आपको वहाँ रेंडर कर देगा। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करेंगे,
तो सबसे पहले cd myf गए, npm run, npm स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका npm स्टार्ट हो गया है। something is already running in port, would you like to add another port? yes, चलिए ठीक है। ये कह रहे हैं कि कुछ और रन हुआ है। ठीक है, ये 3001 पे इसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये 30 पे ऑलरेडी पड़ा था तो उसने देख लिया था। चलिए ठीक है, इसे हटा देते हैं। पोर्ट नंबर 3001 यहाँ से उठाएंगे हम अपना। यदि आपके ब्राउज़र में पोर्ट नंबर रहेगा तो वो नहीं लेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका वेलकम टू react.js हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एक फोल्डर स्ट्रक्चर और रिएक्ट प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको समझाया। रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो आती हैं जब आप क्रिएट करते हो, रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी कैसे रिजॉल्व करना है आपको, वो भी आपके सामने आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।